उन्होंने क्या, पुलिस आया, पुलिस को 102 122 खून हुआ, जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराड़ी में 22 तो लाश को मिला उन्होंने, तो 22 खूनिया हम लोग कहते हैं। 122 खून किनका हुआ था? किनका? बिलोचिया का हुआ था, ग्रांड साहब का सिपाही को था, अंग्रेज का हुआ था। हमारा लड़ाई करेंगे तब तो हमारा खेत है जो आएगा काट देंगे, खेत पर हम चढ़ने नहीं देंगे। आज भी हम उसको मारेंगे, जो जमीन पर आएगा उसको हम चढ़ने नहीं देंगे, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हमारे जमीन पर चढ़ जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। संघे शक्ति कलयुगे है और संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हम जानते हैं कि चढ़कर भी जिस श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो याचना नहीं अब रन होगी, जीवन जय या मरण होगी। इस उद्देश्य के साथ इस किसानों का एक काफिला जहां तक जाना होगा, गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक गांव ऐसा भी जहां जमीन मांगने पर सीधे सर कलम कर दी जाती है। कुछ वर्षों पहले इस गांव में अंग्रेजों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें 122 अंग्रेजों की यहां के किसानों ने हत्या कर दी थी। चारों तरफ लाशें बिछ गई थीं। इस बार इस गांव में बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर गांव वाले फिर से एकजुट हो गए। फलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की तब धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, धाराएं प्रतिकूल न हो। हम विपरीत धारा में भी नौका को कुशलता पूर्वक निकालने के लिए कृत संकल्पित है। और किसान की एकता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण पेश कर रही है। ये इनकलाबी नारा इस बात का प्रमाण देगी। किसान बंधुओं, नारा लगाया जा रहा है, अब उसके समानांतर जो नारे की दूसरी कड़ी है उसको जोड़ेंगे और आंदोलन का मूड बना लिया है। गांव के किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह अंग्रेजों की हत्या हुई थी, इस बार बिहार सरकार इस जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। फिर खूनी खेल होगा, मर जाएंगे या मार देंगे पर जमीन नहीं देंगे। साथ ही आक्रोशित गांव के किसानों ने कहा, पहले सीईओ का घेराव करेंगे, अगर हम लोगों की बातें नहीं माने तो फिर आंदोलन उग्र होगा, जिसमें फिर से इस गांव में कई लाशें बिछेगी। ताजा मामला भागलपुर बिहपुर के सोनबरसा गांव का है। इस आंदोलन की धमकी सोनबरसा मुखिया के घर किसान सभा बुलाकर दी गई, मानो इस गांव के किसान ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो। 2 में सर्वे हुआ था यहाँ पर भागलपुर जिला में, जिसमें कि जमीन, आधा जमीन कट के चला गया दूसरी तरफ। और बिहार सरकार में ग्रांड साहब उस समय थे, हमारे दक्षिण भाग में जो बसे हुए थे ब्रह्म, उसके नाम से उन्होंने जमीन को दे दी, बंदोबस्त कर दिया। तो हमारे नेता बाबू रामरूप कुंवर थे यहाँ, उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव का नेता वही था, किसान नेता वही थे। उन्होंने ग्रांड साहब से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अगर मेरा टांग कट जाता है तो टांग तो मेरा ना है, सर्जरी तो हम अपने में नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को दे दीजिएगा। तो ये बाबू रामरूप कुंवर कहे थे, कहा नहीं ऐसी नहीं होगा। तो मैंने कहा, उन्होंने रामरूप बाबू ने कहा ये ज़मीन मेरी होगी, ज़मीन लेके रहेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब ऊपर हो गया, आसीन आ गया, तो उन्होंने रैची बाग कर दिया। तो हमारे गाँव का सभी आदमी जाके रैची काटना शुरू कर दिया। रैची काटने के बाद उन्होंने क्या, पुलिस आया, पुलिस को 102 122 खून हुआ, जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराड़ी में 22 तो लाश को मिला उन्होंने, तो 22 खूनिया हम लोग कहते हैं। 122 खून किनका हुआ था? किनका? बिलोचिया का हुआ था, ग्रांड साहब का सिपाही को था, अंग्रेज का हुआ था। हमारा एक तो नहीं मरा था, हमारे सोनबरसा का एक भी नहीं मरा था। गए तो पुनः बिहार सरकार, ग्रांड साहब पूर्णिया जिला और भागलपुर जिला दोनों सर्वे कराया। सर्वे करने पर 1923 में नक्शा फाइनल हुआ। 24 में, आज जो है 24, इस 24 में हम लोगों को नक्शा मिल गया, वो नक्शा है। हम लोगों का यही कहना है कि जब मेरी ज़मीन गंगा के कात में है, कटेगा, फिर ऊपर होगा, कटेगा, ऊपर होगा, तो ज़मीन मेरी ना है, पाएगा उसको हम चढ़ने नहीं देंगे, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हमारे ज़मीन पर चढ़ जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अधिकार से लेस हैं, हथियार से लेस हैं, लेकिन मनोबल से आप नहीं हैं। हम लड़ेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ मांग पूरा तो क्या करेंगे? तब लड़ाई करेंगे, तब तो हमारा खेत है जो आएगा काट देंगे। कि जो संवैधानिक अधिकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 52A में प्रावधानित है
उसके आलोक में यहाँ के पूर्व रैयतों, यहाँ के जो पूर्व रैयतों के उत्तराधिकारी हैं उनको वो अधिकार मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 52 ये स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि ऐसी जमीन जो गंगबरार होने के चलते बिहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है, वह अगर अपने स्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है, तो उस पर पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों को पुनर्स्थापित करना विधिक होगा। और हम उसकी मांग करते हैं कि अगर सरकार उस प्रावधान के आलोक में किसानों को यानी पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों का नाम बिहार सरकार से हटाकर उस पर पूर्व रैयतों का हक नहीं देती है, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसकी तारीख तय कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन होगा। और हम जानते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे है और संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हम जानते हैं कि चढ़कर भी जिस श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो याचना नहीं अब रन होगी, जीवन जय या मरण होगी। इस उद्देश्य के साथ इस किसानों का एक काफिला जहां तक जाना होगा गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।